ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ ना? देखो, तो अभी हम लोग है ना, आज ये लास्ट क्लास ही होगी, तो आज ये थ्योरी करना है ना। कल हमने अभी तक ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है। सो कुछ डाउट है इसमें? किसी को कुछ पूछना है तुम लोगों को? अभी ये वाला थ्योरी कराऊंगा, तो वो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जो कल थ्योरी कराए थे उसके, है ना। तो जैम एम एस जैम एम ए दोनों का सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। सो सॉल्व कर पाओगे ये सब? देखो कोई क्वेश्चन, जैसे ये तो अभी थ्योरी करवाना है इसका। एंड जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है जो कल थ्योरी कराया था, उसके क्वेश्चंस को करा देता हूँ, जो भी कंपैरिजन टेस्ट किए थे ना, तो उसके क्वेश्चंस देखिए कुछ। तो मान लो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ए एन जो आपके पास है वो है रूट एन साइन स्क्वायर, क्या 1/n कॉस एन, एंड बी एन है रूट एन साइन 1/n² कॉस एन। डिफरेंस क्या है? यहाँ 1/n² है और यहाँ 1/n है, ये डिफरेंस है ना। बाकी दोनों सिमिलर है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस है, ए एन बी एन, आपको दो सीक्वेंसेस गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सीरीज ए एन के बारे में क्या बोलोगे, सीरीज बी एन के बारे में क्या बोलोगे। तो डिफरेंट टेस्ट थे आपके पास, है ना। आपके पास बहुत सारे टेस्ट था, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, है ना, इंटीग्रल टेस्ट। ये सब सिलेबस का पार्ट है। तो आप कोई भी टेस्ट लगा सकते हो जो भी आपको लगे कि ठीक है। देखो लगा के बताओ क्या होना चाहिए। एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। खुद से करके देखो पहले। कोई बता पाओगे आंसर क्या होना चाहिए? तो थोड़े से ना इसमें कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो लिमिट कंपैरिजन से, लेकिन लिमिट कंपैरिजन में दिक्कत क्या आएगी, कॉस एन है ना। तो इसको हम कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि मान लो ऐसा है कि इफ़ 0 लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, है ना। ए एन बी एन कोई दो सीक्वेंस है जो नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, इस तरीके से है। इफ़ दिस देन, पहला है कि इसका जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि लार्जर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज अगर कन्वर्ज करती है, सो दिस सीरीज कन्वर्जेस, देन सीरीज ए एन कन्वर्जेस। दूसरा, इफ सीरीज ए एन डाइवर्जेस, देन सीरीज बी एन डाइवर्जेस। यही था। तो ये आपका स्टेटमेंट है ना, मतलब ये कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट है। अब आप इसको ट्राई करो अप्लाई करने का कि क्या होना चाहिए।
कोई बताओ भाई। तो थोड़े से आपको ना पता होना चाहिए इनइक्वालिटीज। आप लोग ये जानते होंगे कि जो कॉस थीटा है ना, जो भी थीटा कुछ भी हो, इज लेस देन इक्वल टू 1 मोर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। एक तो ये रिलेशन है। और दूसरा आप ये जानते होंगे कि जो साइन थीटा भी ऐसा होता है ना, लेकिन आपको समझना है कहाँ क्या यूज़ होगा, ये भी होता है। इनफैक्ट जो साइन एक्स है, या मैं साइन थीटा ही लिख दूँ, है ना, यहाँ थीटा की जगह आप एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये एक्स आ जाएगा। एंड साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव। तो ये सब आप जानते होंगे, फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कि cos x बाउंडेड है इससे, sin x बाउंडेड है x से, तो ये रिलेशन है। ये अभी भी हिंट है, अभी बता पाओगे आंसर? इतना हिंट दे दिया मैंने, बताओ, चेक करो। सो ये वाला यूज़ करना है और ये यूज़ करना है, आप इसको यूज़ करके आंसर बताओ। आया जी आंसर किसी का? सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसको इधर सॉल्व करूँ तो इसमें सिंपल है कि ये जो ए एन आपको दे रखा है, वो तो ऐसी थ्योरम लिखा था, तो यहाँ पे ये ए एन बी एन वहाँ ज़रूरी नहीं है। सो ये है रूट एन साइन स्क्वायर 1/n इंटू कॉस एन, है ना। तो कॉस एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, और साइन जो यहाँ पे जो साइन है वो ये वाला इनइक्वालिटी यूज़ करना पड़ेगा, तभी काम करेगा हमें साइन पे। तो यहाँ जो ये क्वांटिटी है जो ए एन है ना, ये होगा ए एन लेस देन इक्वल टू रूट एन एज इट इज़ साइन 1/n जो है ना, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो साइन 1/n लेस देन इक्वल टू 1/n होगा। तो ये होगा 1/n, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एन लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। रूट एन एज इट इज रहा, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो यहाँ से फाइनली क्या बना, तो यहाँ से आ गया ए एन लेस देन इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो, सो 1/n स्क्वायर, सो रूट एन अपॉन एन स्क्वायर, सो 1/n की पावर 3/2, जो कि है बी एन मान लेते हैं अभी, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि बी एन हमारा है 1/n की पावर 3/2, ठीक। एन ये था, एन क्वेश्चन में गिवन था, अभी पहले पार्ट मतलब पहले सीक्वेंस को मैं चेक कर रहा हूँ। इसको कुछ नया नाम दे सकते हो, इट्स नॉट लाइक बी एन, क्योंकि बी एन यहाँ यूज़ कर चुका है, तो तुम कुछ और नाम दे दो इसका, मान लो सी एन मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, सी एन बोल दिया। तो अभी हो क्या रहा है, तो अभी हमारे पास ए एन ये है, और सी एन हमने नाम रखा है 1/n की पावर 3/2, ठीक है। और हमें ये पता है कि 0, क्योंकि ये दोनों नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है, इसके टर्म्स नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऐसा है ए एन लेस देन इक्वल टू सी एन। अब मुझे ये बताओ सच दैट ये सीरीज सी एन के बारे में कुछ जानते हो, सीरीज सी एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? ये जो सी एन है इसकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी?
कोई बताओ, अनम्यूट करे, कोई बताओ जिनको आइडिया है। कल ही तो देखा था, पी टेस्ट जानते हो, पी टेस्ट कल बताए थे ना? इसका डाइवर्जेंट होगी। कैसे? सर वो एन पी सॉरी हाँ पी टेस्ट में अगर 1/n⁻p सीरीज है, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगी। 3/2 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है? बट 1 ज्यादा है सर, तो कन्वर्जेंट फिर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट सर। तो ये कन्वर्जेंट है। तो अगर ये कन्वर्ज कर रही है, जो लार्जर सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो स्मॉलर टर्म के करस्पॉन्डिंग, मतलब स्मॉलर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी? तो इससे क्या कंक्लूजन आएगा? एन की सीरीज कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? यहाँ लिमिट वो कंपैरिजन टेस्ट यूज करो यहाँ पे। अब कंपैरिजन टेस्ट से मुझे ये बताओ कि ए एन छोटा है सी एन से, है ना, और सी एन की सीरीज कन्वर्ज कर रही है, मतलब सी एन सीरीज का सम फाइनाइट होगा। अब ये अगर फाइनाइट है तो क्या कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज ए एन कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी? कन्वर्ज करेगी है ना, तो ये यही कहता है जो आपका कंपैरिजन टेस्ट है, कि अगर ए एन छोटा है बी एन से और बी एन कन्वर्ज कर रही तो ए एन की सीरीज कन्वर्ज करेगी, है ना। तो यहाँ पे बी एन की जगह सी एन लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ बी एन ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो इसका मतलब दिस कन्वर्जेज बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो इससे ये समझ आया कि ए एन जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है ना। तो जो सीरीज ए एन है दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये जो आपका सीरीज ए एन है दिस कन्वर्जेस, ठीक है, दिस कन्वर्जेस। तो ए एन का हमने टेस्ट कर लिया कि ए एन सीरीज कन्वर्जेज है। इन द सेम वे आप बी एन चेक करो, सेम तरीके से बी एन का भी हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि जैसे बी एन की बात करें, बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। तो ये जो आपके पास बी एन हमें दे रखा है, तो बी एन क्या है? बी एन जो हमें वहाँ गिवन है रूट एन साइन 1/n² कॉस एन, ये है। और आगे क्या बता रखा है कि रूट एन साइन 1/n² कॉस एन, फिर से कॉस एन लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये लेस देन इक्वल टू रूट एन एज इट इज रखो। तो ये रूट एन एज इट इज साइन 1/n², तो साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n² अगेन, और कॉस एन लेस देन इक्वल टू 1, तो ये भी तो सेम ही आ गया जी, ये आ गया ना। सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम ही लॉजिक है। तो इसका नाम अभी सी एन ही रख दो फिर से, सी एन चूंकि वहाँ रखा हुआ है तो सी एन ही है, सेम तरीका हो गया ना। तो यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन, और चूंकि सीरीज सी एन की कन्वर्जेंट है तो बी एन की भी कन्वर्जेंट होगी। सो दिस सिंप्लाइज सीरीज बी एन कन्वर्जेस, मतलब जैसे ए एन कन्वर्ज किया उसी लॉजिक है, क्योंकि यहाँ तो कॉमन ही है ना, ये कॉमन ही आया है, यहाँ भी ये कॉमन ही है। तो इसका मतलब है कि ए एन और बी एन दोनों की सीरीज कन्वर्ज कर रही है ना। तो सीरीज बी एन कन्वर्जेस, ठीक है जी। तो इसमें जो ऑप्शन है दोनों कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, ए सही है, सॉरी सी ऑप्शन सही है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, चैट में ही पूछ सकते हो या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट है तो। सर वो पीडीएफ है ना, उससे मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए थे सॉल्व, वो बता अच्छा, डाउट सकते पूछना है, बताइए। इस वाले में, इसमें हैं? हाँ सर, ये एमएस की पीडीएफ एम ए या एम एस वाला? एम एस वाला, एमएस वाले में सर। ठीक सर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन तो उसका है, रूट टेस्ट पता है आपको, रूट टेस्ट पे है ये। सर रूट टेस्ट पता है, पर इसमें है ना कि एन की मुझे मेरे पास वैल्यू नहीं है, मुझे सिर्फ जज करना है, वो जजमेंट नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अभी के लिए कौन सा ऑप्शन चेक करना है? सारे? सर एक्चुअली इसमें डाइवर्जेंट चेक करना है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मुझे कि ए एन की पावर 1/n की लिमिट लेस देन 1 है, तो ये रूट टेस्ट क्या कहता है? सीरीज ए एन क्या होगी? कन्वर्जेंट सीरीज होगी सर। हाँ ये तो कन्वर्जेंट सीरीज है, लेकिन हमें कुछ और चेक करना है, ठीक है। दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। अभी पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ज। अब ध्यान दो एक मिनट, तो मैं अभी इसको मान लेता हूँ ये सीरीज बी एन है अभी के लिए, ठीक। ये पहले सिंगल सिंगल टर्म वाला देख लेते हैं। चलो ये यहाँ पे क्या मान लेता हूँ कि ये सीरीज बी एन है। तो अब मैं तुमसे ये पूछूं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बी एन की पावर 1/n, तो
तो बी एन मेरा यहाँ पे किसके इक्वल लिया है मैंने, ए एन स्क्वायर के इक्वल लिया है ना। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, बी एन को मैंने ए एन स्क्वायर रख देना है, ए एन स्क्वायर की पावर 1/n, तो ये आ जाएगा। तो ये लिमिट एल को देखो यहाँ पे, कैपिटल एल किसके इक्वल है, ए एन की पावर 1/n। तो मुझे ये बताओ इसको मैं एल के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, तुम्हें कुछ आइडिया है एल के टर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एल के टर्म में कुछ लिख सकते हैं इसको। अरे भाई बचपन में पढ़े नहीं हो क्या अलजेब्रा उलजेब्रा, पावर इधर इसको, पावर को पावर क्या, पावर पावर मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर तो मल्टीप्लाई हो किसके जाएगा, बताओ, अभी बताओ मुझे एल के टर्म में क्या आंसर आएगा, एल स्क्वायर आएगा सर। एल स्क्वायर आएगा। और जब एल की वैल्यू लेस देन 1 है तो एल स्क्वायर के बारे में क्या कह सकते हैं, अगर एल लेस देन 1 है तो एल स्क्वायर भी लेस देन 1 ही आएगा। अब ये लेस देन 1 हो गया तो इस सीरीज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, बी एन सीरीज के बारे में, बी एन कन्वर्जेंट सीरीज होगी सर। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, कन्वर्जेंट वाला आ गया। यस सो सर। बाई रूट टेस्ट है ना, रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो सीरीज ए एन स्क्वायर है ये कन्वर्ज कर रही है ना, कन्वर्जेस। तो इसने पूछा है कि कौन सा कन्वर्ज नहीं करेगी, तो ये तो कन्वर्ज कर गई। उसी लॉजिक्स में अगर इसके साथ जाऊं, मान लो इसको भी बी एन मान लिया, अभी अभी यहाँ बी एन इस ऑप्शन में ये है, ठीक है, या कुछ नया नाम देना है, सी एन डी एन रख लो। तो अभी बी एन अगर रिपीट नहीं करना चाहो तो तुम इसका नाम रख लो सीरीज ऑफ सी एन। तो अब फिर से यही लॉजिक लगाओ इसके साथ, सेम लॉजिक लगा के सी एन की पावर 1/n बताओ एल के टर्म में क्या आएगा, सॉल्व कर। सर आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ भाई बताओ इसकी वैल्यू कैपिटल एल के टर्म में क्या आएगी, जिसका डाउट है बताओ। सर प्लस माइनस रूट एल। अबे उल्लू, प्लस माइनस कहाँ से आ जाएगा, सर रूट ओवर जाएगा तो प्लस माइनस आना चाहिए मुझे ना। ये समझाओ रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है सर। तो वहाँ प्लस माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ प्लस माइनस सर 2 क्यों नहीं हुआ। सर हमने यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में है ना, तो हाँ सॉरी सर, सॉरी एल आएगा। रूट 4 इज ओनली 2 है ना, स्क्वायर रूट और स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो ये सिर्फ एल आएगा, एल आएगा रूट एल आएगा, सिर्फ रूट एल आएगा ना, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एल। अरे भाई मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और सी एन एक्चुअली क्या है, यहाँ जो सी एन मैंने नाम दिया रूट एन का नाम रखा है, तो ये है रूट ए एन इसकी पावर 1/n। इसको और सिंप्लीफाई करोगे सो ए एन की पावर 1/n का रूट हो जाएगा, पावर इन मतलब ऐसा समझो कि पावर 1/2 होता है ना, 1/2n हो जाएगा, फिर इसको कर दो 1/n इसकी पावर 1/2, तो ये रूट अंडर एल हो गया। अब एल की वैल्यू लेस देन 1 है तो स्क्वायर रूट ऑफ एल की क्या बोल सकते हैं, लेस देन 1 ही आएगी। लेस देन 1 ही होगा। तो इस लॉजिक से क्या हुआ, ये फिर से सीरीज कन्वर्जेंट। रूट अंडर ए एन क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक। सो दिस कन्वर्जेस रूट टेस्ट से ही, तो हमें डाइवर्ज चुनना था, ठीक है। यही काम इसके साथ करो। अब फिर से बताओ, मान लो ये डी एन मान लेते हैं इसको, अब सेम लॉजिक यहाँ पे है, तो मुझे बताओ डी एन की पावर 1/n क्या आएगी कैपिटल एल के टर्म में, निकाल पाओगे सेम तरीके से। सर 1/√L। 1/√L। अब अगर रूट एल लेस देन 1 है तो 1/√L के बारे में क्या कह सकते हैं, अगर L की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1/L पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन। रूट एल लेस देन 1 होगा, 1/√L मोर देन 1 हो जाएगा। तो ये हो गया मोर देन 1। अब अगर ये मोर देन 1 हो गया तो सीरीज डी एन के बारे में क्या कह सकते हैं रूट टेस्ट से,
डाइवर्जेंट सीरीज। तो यहाँ से ये समझ आया कि 1/√n डाइवर्ज कर रही है, और ऑप्शन में यही था, तो ये सही ऑप्शन है। अब यही लॉजिक यहाँ लगाओगे तब भी हो जाएगा। मान लो इसका नाम, तो हमें डाइवर्जेंट ही ढूंढना था ना, ये एक ही डाइवर्जेंट होगा, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। इसको मान लो कुछ नया EN बोल लेते हैं अभी के लिए। तो फिर से वही करो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी EN की पावर 1/n, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √an bn। बताओ कितना आएगा एल के टर्म में, बता पाओगे? सो an की पावर 1/n, an प्लस 1 की पावर 1/n, दोनों l हो जाएगा, l स्क्वायर का रूट l आ जाएगा, ये भी लेस देन 1 है। तो इससे ये समझ आया कि an और an प्लस 1 कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन कन्वर्जेंट थी, तो en यहाँ पे जो है इसके इक्वल है। तो पहले तीन, अगर सीरीज an कन्वर्ज है, मतलब कर रहे हैं यहाँ पे ये, अगर ये कंडीशन दे रखा है तो सिर्फ ऑप्शन डी है जो डाइवर्जेंट सीरीज होगी, बाकी कन्वर्जेंट सीरीज है। यस Okay? सर, समझ गया। एक्चुअली सर वो आपने जो बी वाला किया ना, जैसे वो मैंने बी वाला कर लिया था क्योंकि आपने एग्जांपल में करवाया था, पर सी डी ए को है ना मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा था। मींस ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे नहीं पता थी एक्चुअली। ओके। सर एक और क्वेश्चन नंबर 6। 6 तो मतलब प्रूफ दैट है, तो चूंकि तब सब्जेक्टिव है ना, सॉरी सर, ये कोई नहीं चेक सर कर, सॉरी सर 6 नहीं, 5 ऊपर है वो एमसीक्यू वाला। 6 भी कर सकते हैं, बाकी लोग करके देखना। मतलब सब्जेक्टिव है तब भी कर सकते हो। प्रूव दैट, देखो यहाँ पे क्या है कि हमें प्रूव दैट नहीं आएगा, लेकिन लिमिट निकालना तो आ सकता है। ये तो पूछ सकता है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है ना, ये तो पूछा जाएगा ही। तो 2014 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे जैम में, 15 से ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन हो गया था। तो ये वाला, सो अभी आपने ये तो k के टर्म में, तुम चाहो तो उसके टर्म में, n के टर्म में लिख लो, है ना, ये तो डमी वेरिएबल है। आप चाहो तो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n+1 n+2, और जो s2 है इसको भी n के टर्म में लिख लो, 1/√n+1 √n+3। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ सर क्या डाउट है इसको इसमें? है ना, मैंने ना इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व किया था। बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब S1 मैंने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S1/S2 कैलकुलेट किया, तो उसकी नहीं नहीं, वैल्यू 1 आ S1 गई। S2 क्यों करेंगे? हमें क्या करना होता है, एक नया सीक्वेंस खुद से कंसीडर करना होता है जिसकी सीरीज कन्वर्ज कर रही हो। नहीं सर, लिमिट कंपैरिजन बोल रहा हूँ हाँ मैं। हाँ, तो S1 S2 में कैसे टेस्ट करोगे? किसी दो लिमिट कॉम्बिनेशन टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है? ये जो लिमिट an bn, we have two sequence an and bn, and if limit tends to n tends to infinity an/bn equal to n। हाँ जी, तो चलो मान लो तुमने SN निकाल लिया S1/S2 का लिमिट, फिर हाँ क्या आया? हाँ सर, एक्चुअली S1/S2 निकाला तो 1 आ गया, तो उसके हिसाब से S1 कन्वर्स करनी चाहिए, S2 डाइवर्स करनी चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर रेशियो पॉजिटिव आती है दोनों या तो कन्वर्ज करेगी या दोनों डाइवर्ज करेगी, ऐसा कुछ होता है ना। नहीं सर, एक्चुअली ये लिखा है। चेक करो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। यस सर, वही बोल रहा हूँ। क्या लिखा है? एक सेकंड। Yes sir, if L greater than 0, then AN series will converge and BN series will diverge together. टुगेदर का मतलब है दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगी या दोनों एक साथ डाइवर्ज करेगी, मतलब बोथ आर कन्वर्जेंट और बोथ आर डाइवर्जेंट, ये कहना चाह रहा है। लेकिन आपको तो दोनों चेक करना है, तो कैसे आप इन दोनों में लगाओगे? अरे भाई, जब हम लिमिट कंपैरिजन तो लगाते सर हैं, अगर L की वैल्यू निकालूंगा तो उससे मुझे S1 और S2 के ऊपर ही तो पता चलेगा, तो मैं लगा सकता हूँ ना। लगा सकते हैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ अगर लगा सकते हो तो क्यों नहीं आंसर हाँ आया? सर, मैं नहीं नहीं, हाँ मतलब मैंने लगाया, मेरे आंसर 1 आया जो ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों कन्वर्ज कर जानी चाहिए थी या दोनों डाइवर्ज करनी चाहिए थी, पर ऑप्शंस में ऐसा आंसर एक्चुअली अलग अलग है, वो एक डाइवर्ज एक अब वही कन्वर्ज तो तुम्हें समझ नहीं, वही तो बताना चाह रहा हूँ। होता क्या है, जब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का पर्पस क्या है कि मुझे कोई सीरीज an दे रखा है, ठीक है, इसको मुझे टेस्ट करना होता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि सीरीज an कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये मुझे टेस्ट करना है। तो हम अपनी मर्जी से एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं bn। तो यहाँ होता है कि वी टेक bn सच दैट
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, जो मैंने बताया होगा वो एल आता है ना। अब इसमें ये है कि देखो बी एन तुम वाइजली, मैं तुम्हें फिर से इस स्टेटमेंट को ना मैं दोबारा लिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने कहा कि देखो इसका पर्पस क्या होता है, कि मेरा पर्पस है टू टेस्ट सीरीज ए एन, मुझे इसको टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो वी टेक अ सीक्वेंस, या सीरीज ले लो है ना, सीक्वेंस बी एन सच दैट कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, ये जो है आपके पास मान लो पॉजिटिव है, अभी मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ कि पॉजिटिव है। तो इसका पता है क्या मतलब होता है, तो इसका कंक्लूजन ये होता है देन सीरीज ए एन कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ सीरीज बी एन कन्वर्जेज। यही लाइन था जो वहाँ भी लिखा है, सीरीज ए एन बी एन कन्वर्जेज डाइवर्जेज टुगेदर। तो मतलब अगर ए एन कन्वर्ज करेगी तो बी एन कन्वर्ज करेगी सीरीज, ए एन डाइवर्ज करेगी बी एन डाइवर्ज करेगी। अब इसमें ये होता है किसी एक के बारे में आपको पता हो तभी तो दूसरे के बारे में बोल पाओगे। यहाँ जो आपने किया ठीक है, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है कि आपको S1 S2 में से किसी के बारे में नहीं पता है कौन सा कन्वर्जेंट है। अगर आपको ये पता होता कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो उससे कहते हैं आप दूसरा कन्वर्जेंट है, ऐसा कुछ बोल पाते ना। तो यहाँ पे आप क्यों नहीं बोल पा रहे। एनीवे देखो, तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये है कि आपको ये तो सीखना है, इस प्रोसेस में ये सीखना है। अब मुझे बताओ ये जो S1 है इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है। अगर मैं S1 को ओपन कर दूं तो डिग्री क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगी, 2 आएगी सर, डिग्री 2 आएगी। तो जब डिग्री 2 आएगी तो इसको देखो, अब यहाँ इसको अभी मान लो सीरीज ए एन है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अभी अज्यूम कर लो सीरीज ए एन है। अब मैं लेट करूंगा लेट बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये मैं अपनी मर्जी से अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ और भी, लेकिन लॉजिक ये होता है कि जो ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं सिंपली बताऊं, पी टेस्ट पढ़े हो ना, पी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, अगर मैं सिर्फ एन स्क्वायर कंसीडर करता तो पी टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी। सर अगर सिर्फ एस पर मतलब देखेंगे तो सिर्फ वो कन्वर्ट कर जाएगी। हाँ तो ये कन्वर्जेंट ही है, क्योंकि लीडिंग टर्म ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्यों है अभी तुम्हें दिख जाएगा। तब मुझे ये बताओ यहाँ से कि लिमिट एन टेंस टू, अच्छा मैंने अपनी मर्जी से सीरीज सीक्वेंस बी एन लिया है, और हमें ये भी पता है कि ये जो सीरीज बी एन है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ये जानते हो ना, सीरीज बी एन कन्वर्जेस बाई पी टेस्ट। यस सर, यस तो सर। सीरीज बी एन कन्वर्जेस बाई पी टेस्ट। अब मुझे ये बताओ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन कितनी आएगी। ये ए एन आपका ये है ना, ए एन हमने ये माना है और बी एन हमारा ये है, और हमें पता है कि सीरीज बी एन कन्वर्ज करती है बिकॉज ऑफ पी टेस्ट, या इसका सम भी पता है पाई स्क्वायर बाई 6 है ना। तो ठीक है जी, 1 आ रहा है सर। 1 आ रहा है, 1 क्या है, पॉजिटिव है। यस तो सर। ये लिमिट कॉम्पेरिजन टेस्ट कहता है कि अब चूंकि सीरीज बी एन कन्वर्ज कर रही है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी। सीरीज बी एन अगर डाइवर्ज करती है तो ए एन की सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ आपको पता है कि बी एन की सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो इससे प्रूफ हो गया कि जो सीरीज ए एन है, जो कि ये वाली सीरीज जो कि एक्चुअली S1 है, कन्वर्जेस। तो इससे ये प्रूफ हो गया कन्वर्जेस। तो इससे ये समझ आया कि S1 जो है कन्वर्जेंट सीरीज है। ओके, अब दूसरे पे आओ, S2 पे सेम काम करो। S2 में मल्टीप्लाई कर दो, S2 को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, एक ही रूट में ले आओ, क्या होगा, सेम ही तो है, बस रूट लगा हुआ है ना, बाकी तो कुछ है नहीं। प्लस 4k प्लस 3 सेम है। एन स्क्वायर या k में लिख लो, एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3। अब मैं पूछूं ये डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, तुम ये बता पाओगे। एन स्क्वायर का रूट लगा हुआ है ना, तो एन स्क्वायर का रूट किसके इक्वल होता है, n के। एन के। तो एक्चुअली यहाँ पे तुम बी एन जो कंसिडर करोगे, ये अलग सॉल्यूशन था उसको भूल जाओ, अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बी एन तुम 1/n को लोगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लीडिंग टर्म एन स्क्वायर है और उसका रूट लगा हुआ है, तो एन स्क्वायर का रूट n हो गया, तो ये 1/n हो गया आपके पास। अब फिर से अभी मान लो कि ये सीरीज ए एन है ना, तो अभी ए एन हम इसको बोल रहे हैं, ये सीरीज था ना, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी
n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, an आपका ये वाला सीक्वेंस है। अब फिर से निकालो लिमिट an अपॉन bn, ये क्या आएगा? वापस 1 आएगा सर। 1 आएगा, ये पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ तुम क्या जानते हो इस bn के बारे में कि सीरीज bn कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? ये जो सीरीज bn है मतलब सीरीज 1/n है, ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट। बाय p टेस्ट दिस डाइवर्जेस, सो दिस डाइवर्जेस बाय p टेस्ट। तो अगर bn की सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो an की सीरीज क्या होगी? डाइवर्ज करेगी। तो an की सीरीज मतलब यहाँ पे s2 हो गया, तो s2 ऑल्सो डाइवर्जेस बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो मतलब s1 कन्वर्जेंट सीरीज है एंड s2 डाइवर्जेंट सीरीज है। तो जब भी लिमिट कंपैरिजन या कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं तो हम कंपैरिजन उस सीरीज के साथ करते हैं जिसके बारे में मुझे पहले से पता हो कि वो कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, तभी जाकर हम कंपेयर कर पाएंगे ना। यस सर, एक्चुअली में यही मुझे नहीं पता था कि आपने जैसे भी बोला ना कि हम उससे कंपेयर करते हैं जिसके बारे में हमें पता हो। मैं तो कब से ऐसी क्वेश्चंस में हमेशा दो सीरीज को कंपेयर कर रहा था, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था कोई कभी। बात नहीं, अभी आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? सीखने के लिए, तो वही सीख रहे हो, सीखोगे सीखते रहोगे, और पूरे प्रोसेस में सीखोगे, फिर एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही तो आएंगे, कुछ नया क्या आ जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप चलो ना पूरा सिलेबस ढंग से कर लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए, अगर क्वेश्चंस उसके बाद सॉल्व हो रहे हैं आपसे प्रीवियस ईयर्स के खुद से, तो एग्जाम में जो आएगा वो भी हो जाएगा। सर एक्चुअली मतलब ऐसे क्वेश्चन की वजह से बहुत टाइम चला जाता है, समझ ही नहीं आता कोई है। बात नहीं, लर्निंग प्रोसेस ऐसा ही है भाई, इतना आसानी से थोड़ी होगा, कोई दिक्कत। इसलिए कहता हूँ डाउट पूछो, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जितना डाउट है पूछो। डाउट पूछने से क्या होगा, तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा, तुम सीखोगे। अब मान लो जैसे तुमने पूछा समझ आया, अब ऐसे नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप इजीली कर लोगे। तो ऐसे ही है, यस सर, तुम एक्चुअली रोज इसके जैसे फोर सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। इसलिए लर्निंग प्रोसेस में हो, जितना डाउट पूछोगे उतना अच्छा है। थैंक यू। हो गया? बाकी लोगों को कोई एक्चुअली डाउट है जी ज्यादा हुआ नहीं। जिन्होंने सॉल्व किया? और ठीक है, तो मैं आगे थ्योरी करा देता हूँ, आज इसको कंप्लीट ही करना है। तो अभी हमने ये थ्योरी कंप्लीट किया पिछले 1-2 सप्ताह में, जब से ये ना चल रहा है, तो ये इस वाले पार्ट में तो बस ये बचा हुआ है इसका। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल भी प्रॉब्लम क्लास ही होगी। तो जितने भी प्रॉब्लम जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, नहीं सॉल्व करोगे एग्जाम में भी नहीं सॉल्व होगा। ये है, क्योंकि घर पे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे या नहीं सीखोगे तो एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा, इस तरह से। चलिए यहाँ पे आते हैं, पावर सीरीज क्या है, फिर उसका कन्वर्जेंस कैसे डिसाइड करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। तो पहले हम डिफाइड करते हैं पावर सीरीज, है ना। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने e की पावर x का एक्सपेंशन लिखाया था ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन करता क्या है एक्चुअली? टेलर सीरीज एक्सपेंशन ना, इसका पर्पस क्या है? टेलर सीरीज एक्सपेंशन का काम क्या है? टेलर सीरीज एक्सपेंशन का काम है किसी फंक्शन को एज अ पावर सीरीज लिखना, है ना। सो एक्सपेंशन क्या करता है? टेलर सीरीज एक्सपेंशन हेल्प अस टू राइट, यहाँ लिखा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, यहाँ पे देखो, टेलर्स एंड मैकलॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो उसमें हम करते क्या थे, किसी फंक्शन को टेलर सीरीज एक्सपेंशन हेल्प अस टू राइट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इनटू पावर सीरीज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप याद करो, e की पावर x का मुझे कोई एक्सपेंशन बताओ कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial। ठीक है, हाँ। अब इसको हम एक सीरीज के फॉर्म में लिखे तो कैसा लिख सकते हैं? x to the power r by r हाँ, factorial। n कर देते हैं, n फैक्टोरियल, n यहाँ 0 से इन्फिनिटी होगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/n फैक्टोरियल x की पावर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये एक पावर सीरीज है। अच्छा, सीरीज और पावर सीरीज में क्या डिफरेंस है? अभी हम सीरीज कह रहे थे, तो सीरीज an जो होता है ना, जैसे अभी हम सीरीज लिख रहे थे, तो या इन्फिनाइट सीरीज लिखते हैं, तो इन्फिनाइट सीरीज एक्चुअली क्या है कि वो आपको इस तरह का दिखता है, सीरीज an, इसमें कहीं x नहीं है, है ना, इसमें कहीं पे x नहीं है।
मतलब इन्फिनाइट सीरीज जब लिखते हैं तो उसमें कहीं एक्स नहीं है। पावर सीरीज भी एक सीरीज है, लेकिन पावर वर्ड का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये जो पावर वर्ड यहाँ पे यूज हुआ ना, ये जो पावर सीरीज बोलते हैं, मैं डिफाइन करूंगा, बस मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पावर सीरीज आपको ऐसा दिखेगा, ए एन इंटू एक्स की पावर एन, ये है पावर सीरीज, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे। इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए एन इंटू एक्स की पावर एन, एन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी। तो ये जो ए एन है यहाँ पे दिस है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ये जो है 1/n फैक्टोरियल, दिस इज अ सीरीज, एंड ये जो अभी है 1/n फैक्टोरियल एक्स की पावर n, दिस इज अ पावर सीरीज। सो आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा, सीरीज ये भी है बट पावर सीरीज मतलब यहाँ पे x होगा तो x के टर्म में कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये तो बैकग्राउंड था। डेफिनेशन क्या है, हाउ टू डिफाइन अ पावर सीरीज, है ना। सो तो ये पावर सीरीज है ना, जो सीरीज एक्सपेंशन है वो पावर सीरीज एक्सपेंशन एक्चुअली है। सो हम लोग e की पावर x को एज अ पावर सीरीज लिखा है हमने। सो ऐसे ही साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सबका आप सीरीज एक्सपेंशन जानते हैं। तो पावर सीरीज का डेफिनेशन यही, ऐसी डेफिनेशन आएगा, ये डेफिनेशन है। तो जनरली ठीक है जी। तो देखो, तो पावर सीरीज का डेफिनेशन क्या है, सो लेट a n be a sequence of real numbers, है ना। तो a series of the form, so a series of the form a n x की पावर n, तो कहीं n 0 से स्टार्ट होगी, कहीं n 1 से स्टार्ट होगी, तो कोई एक फॉर्म लेके चलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ पावर सीरीज, ठीक है। तो ठीक है जी, जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपने एक देखा था कि e की पावर x को एज अ पावर सीरीज लिखते हैं, जो कि होता है 1/n x की पावर n, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन लिखोगे तो ये इस तरह का पावर सीरीज बनता है। अगर आप साइन x को एज अ सीरीज एक्सपेंशन लिखोगे, ये बस मैं रिलेट कर रहा हूँ कैलकुलस के साथ, वरना ये सब पावर सीरीज है, बस बता रहा हूँ कि इसका सम, मतलब ये सब कन्वर्जेंट पावर सीरीज है जिसकी कन्वर्ज कहाँ कर रही है, e की पावर x पे। जैसे सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है, नंबर पे। जैसे मैं बोलूँ कि 1/n फैक्टोरियल है, n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। चेक करो ये कन्वर्जेंट सीरीज है डाइवर्जेंट सीरीज है, इसका टेस्ट करके बताओ, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंट है तो इसका सम क्या आएगा। आपको ये टेस्ट करना है कि दिस इज कन्वर्जेंट और नॉट, चेक कर सकते हो। तो कन्वर्जेंट कैसे चेक करोगे, रेशियो टेस्ट लगा लो, रेशियो टेस्ट से हो जाएगा, होगा।
अगर रेशियो टेस्ट नहीं होगा तो दूसरा टेस्ट लगाएंगे। बताओ भाई, रेशियो टेस्ट लगाओ, बताओ कन्वर्जेंट है कि नहीं है, क्वेश्चन है मेरा ये टेस्ट करके बताओ कि सीरीज 1/n फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट और नॉट, ये बताना है आपको। तो रेशियो टेस्ट लगा लेना, हो जाएगा। तो ये कन्वर्जेंट आएगा रेशियो टेस्ट से, यस सर, कन्वर्जेंट है। ठीक है ना। तो ये कन्वर्जेंट होगा। एंड कहाँ कन्वर्ज कर रही है ये सीरीज, किसके इक्वल है, मतलब सीरीज अपने सम पे कन्वर्ज करती है, सीरीज का सम अगर फाइनाइट है तो वो कन्वर्जेंट है। तो ये ई पे कन्वर्ज करेगी ना, अगर एक्स को तुम 1 रख दोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ई एक नंबर है, इरेशनल नंबर, ई पे कन्वर्ज कर रही है। तो ये सिर्फ एक सीरीज है, मैं ये कह रहा हूँ। अभी हम लोग सीरीज का कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे, बहुत सारे टेस्ट था, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, है ना, जो भी कंडेंसेशन, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, कंपैरिजन, है ना, या और भी रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे पावर सीरीज को कि पावर सीरीज कब कन्वर्जेंट है। लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल एक्स भी है, तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो ये साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होता है सीरीज एक्सपेंशन में, तो एक्स की पावर 2n - 1 अपॉन 2n - 1 फैक्टोरियल, नहीं क्या होता है जी, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, 2n - 1 ओनली ना, चेक करो। सर फैक्टोरियल आता होगा शायद, उसका एक्सपेंशन है ना वो, क्या है बताओ। क्या बोलते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल हम्म, प्लस प्लस एक्स एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस है उसके बाद यहाँ क्या आएगा, माइनस पावर है। में क्या आएगा, पावर में ऑड टर्म में शायद आएगा, शायद ऑड। चेक करके बताओ जी, तुम एक एक्सपेंशन लिखना जानते हो साइन एक्स का, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन बताओ भाई क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, लिखाया था ना, देखो कैलकुलस में लिखाया होगा, कैलकुलस का लेक्चर देखो। सर उसमें -1 हम्म, 1 टू द पावर आर होगा, पावर में आर होगा और आर या उसमें एन, फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यहाँ भी आर लिखा होगा। एन होगा। हाँ हाँ, एन होगा। तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 0 से 1 से, वहाँ 1 से स्टार्ट किया होगा नहीं। अगर 2n + 1 जी कर दूंगा तो 0 से स्टार्ट होगी, अगर 2n + 1 कर देंगे तो 0 से स्टार्ट होगी, एंड देन ठीक है, तो अब सही है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से जो आ जाएगा, ऐसे ही cos x का भी लिख सकते हो, cos x का क्या होता है सीरीज एक्सपेंशन, सर 0 से स्टार्ट करेंगे तो x टेंड्स टू 2n ही आएगा ना, प्लस का थोड़ी आएगा। क्यों, ओपन करो क्या होता है, फिर cos x का क्या होगा एक्सपेंशन, अबे साइन में सारे पावर ऑड होते हैं, cos में सारे पावर इवन होंगे, है ना। ठीक से चेक करो भाई, 2n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ओपन करेंगे n को 0 रखेंगे 1 हो जाएगा ना, एंड n को फिर 1 रखेंगे तो -x³ है ना। ठीक है ये, ओके। तो ये सब कुछ ना, ये सब एग्जाम्पल है पावर सीरीज का, दिस इज अ पावर सीरीज, ये पावर सीरीज है ना, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं पावर सीरीज का, लेकिन मैं साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ कन्वर्ज कर रही है, ये भी बता रहा हूँ, है ना। अदरवाइज ये सब एग्जाम्पल है पावर सीरीज का, तो इसको आप चाहो तो अभी हटा सकते हो, ये तो बस मैं समझाने के लिए लिख रहा था। अदरवाइज पावर सीरीज के एग्जाम्पल्स क्या हैं, सो दीज आर सम पावर सीरीज, ठीक है। अब मान लो एक पावर सीरीज आपको गिवन होगा और आपसे पूछेगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताओ, है ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताओ क्या होगी। तो एक टर्म आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला, मैं सीधा से लिखा देता हूँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है।
सो लेट ए एन एक्स की पावर एन, एन फ्रॉम कोई भी जीरो से ले लो, जीरो से ना खोलोगे तो ऐसा दिखेगा ये, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो वन, ऐसा चलेगा है ना. दिस बी अ पावर सीरीज है ना. सो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस of या ऐसा लिखूं कि आर बी द यहाँ से देन आर बी, आर कोई नंबर है ठीक है ना, आर कोई नंबर है, आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज ए एन एक्स की पावर एन इफ एंड ओनली इफ मॉड है ना, इफ एंड ओनली इफ ये होगा पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल, converges for all x belongs to माइनस आर टू आर. ये है मतलब ये हो गया, दैट इज इसको और क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स लेस देन आर ना. इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड एक्स लेस देन आर है ना, दैट इज मॉड एक्स लेस देन आर. मतलब आर एक ऐसा नंबर है कि x की वैल्यू माइनस आर से आर में होगी तो ये कन्वर्ज करेगी, और इसके बाहर होगा तो डाइवर्ज करेगी है ना. आगे अगर ये भी लिख दूं, एंड डाइवर्जेस फॉर, ये तो यहाँ है ना, ऐसे ही मॉड में लिख देते हैं, ये यही वाली चीज़ यहाँ ले आओ, इसको ऊपर लिख देता हूँ. तो इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू माइनस आर टू आर एंड डाइवर्जेस फॉर मॉड एक्स मोर देन आर. मतलब तो यहाँ मतलब हो गया दैट इज, तो ऐसा कब होगा, जब x माइनस इन्फिनिटी से r यूनियन r से इन्फिनिटी. तो एक नंबर लाइन है समझो ऐसा, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, इस बीच में एक माइनस r नंबर होगा, r होगा. तो r को हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तब बोलेंगे कि अगर इस x की वैल्यू जब माइनस r से r में होगी तो वो कन्वर्ज कर रही होगी, इसके पहले डाइवर्ज कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी. अब ये r और माइनस r पे क्या होगा, ये अलग से चेक करना है कि हो सकता है r x बराबर r पे कन्वर्ज भी करे या डाइवर्ज भी कर सकती है, x इज इक्वल टू माइनस r पे कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, तो वो अलग से चेक करना पड़ेगा. तो ये तो हो गया डेफिनेशन. लेकिन हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, हम थ्योरम फॉर्मूला से कर लेंगे ठीक है. तो ये डेफिनेशन हुआ कि x की जिन वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज करेगी है ना, इस इंटरवल में आएगा, तो वो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा. फॉर्मूला क्या है, तो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आर है ना, हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. ये क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकलेगा कैसे. तो इसके लिए एक सिंपल थ्योरम है, मतलब फॉर्मूला है. सो लेट आर बी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज ए एन एक्स की पावर एन. ठीक है, देन जो फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर है ना, लिमसुप. लिमिट सुपीरियर क्या होता था कि जितने सब सिक्वेंशियल लिमिट होगी उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी है ना. सो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस 1/an, ये, या इनफैक्ट दूसरा फॉर्मूला है लिमिट सुपीरियर ऑफ है ना, ये लिमिट सुपीरियर ये वर्ड है, मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया होगा. कहाँ पे है देखो, इसमें कहीं लिखा होगा लिमसुप लिमिन्फ लिखा है, सीक्वेंस में होगा ना, सीक्वेंस में लिखा होगा. यहाँ देखो मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसको यूज़ कर रहा हूँ. अभी ये डिस्कस किया था लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, लिमिट सुपीरियर. तो ये हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले जब सीक्वेंस कर रहे थे ना, तो ये लिमिट सुपीरियर निकालना है. तो
ये आएगा लिमिट सुपीरियर ऑफ an की पावर 1/n। तो यहाँ से आप कोई भी आपको सीरीज दिया जाएगा तो उसका आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला लिख लो, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं तो अभी आपको पता चल जाएगा। ओके जी, देखो कुछ एग्जांपल्स देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, आप उसको टेस्ट करके बताओ कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है ना। जैसे अब एक और टर्म आता है रिमार्क में, मैं रिमार्क में लिख देता हूँ, इफ आर इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आर जो है मान लो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो कई बार आपसे पूछता है ऑफ सीरीज ए एन एक्स की पावर एन, तो कई बार आपसे पूछता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताओ। सो देन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में भी या तो -r to r होगा या फिर क्लोज -r ओपन r, ऐसा हो सकता है, या क्लोज -r ओपन r होगा, ऐसा मतलब ये क्लोज होगा या दोनों साइड क्लोज हो सकता है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि एंड पॉइंट्स पे आपको सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। तो मैं भी क्वेश्चन लिखूंगा और आपको बताने हैं क्या होगा। सो है ना, सो क्या होगा, डिपेंड्स ऑन वेदर जो पावर सीरीज है, डिपेंड्स ऑन वेदर पावर सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, कन्वर्जेस और डाइवर्जेस ऑन प्लस माइनस आर। ये हमें अलग से चेक करना पड़ेगा एंड पॉइंट पे। तो एंड पॉइंट पे हमें अलग से चेक करना पड़ता है कि वो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। तो मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने डिफाइन किया पावर सीरीज होता क्या, ये तो मैं बैकग्राउंड बता रहा था कि इसका यूज़ क्या है पावर सीरीज का। पावर सीरीज का डेफिनेशन क्या है ना। और दूसरा है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मैंने बताया कि होता क्या है, एंड फिर कैसे रेडियस कन्वर्जेंस निकलेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख दो या इसी का उठा लेते हैं कोई क्वेश्चन। थ्योरी इतना ही है, थ्योरी खत्म हो गया ना, यही पूछा था ना कि कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आपको देखना है कि पावर सीरीज कन्वर्जेंट है नहीं है और रेडियस ऑफ क्या। थ्योरी तो इतना ही है, अब क्वेश्चंस देख लो। तो थ्योरी खत्म हो गया है और इसके साथ एक लब्बे 2 वाले बैच का पूरा सिलेबस भी खत्म हो गया, ये बचा हुआ था ना खाली, तो पूरा खत्म हो गया है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो पूछना। अब तो आगे से डाउट क्लास डेली चलती रहेगी। अभी कल प्रॉब्लम क्लास होगा, सीक्वेंस सीरीज का ये करके आना, ये होमवर्क होगा जैम एमएस वाला, और ये जैम एमए वाला ये भी भेज रखा है ग्रुप में, इसको सॉल्व करो। कल इस पर डाउट डिस्कशन होगा, ठीक है। अभी तत्काल कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। तो जहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना, पावर सीरीज ना, ये सब ट्राई करके आओ, फिर डाउट पूछना, कल अभी डाउट डिस्कस करेंगे। देखते हैं पावर सीरीज क्वेश्चंस कहाँ हैं, ये सब तो सीरीज वाला है। तो मिलने ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं क्या ज़्यादा इसमें। तो यहाँ ना लिमसुप लिमिन्फ अभी लिख रहे थे ना, जैसे ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ लिमसुप क्या होगा, लिमिन्फ क्या होगा। तो एक तो इसको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि लिमसुप लिमिन्फ होता क्या है ना। तो ये एक तो ये लिमसुप और लिमिन्फ है, एक तो ये डिस्कस करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन और ढूंढता हूँ, है ना।
जैसे ये एक पावर सीरीज है ना, यहाँ पूछ रहा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताओ, है ना, लेकिन यहाँ पे x की जगह x+3 ले रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो एक तो ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया। टाइम है ना हमारे पास, अभी तो टाइम है ना, तो इसमें भी डिस्कस करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी एक पावर सीरीज है, यहाँ भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा हुआ है, ठीक है। ये जैम 2025 का ही है। तो और भी क्वेश्चन होंगे, देखो मैं ढूंढता हूँ। एक तो ये भी इंपोर्ट किया था इसको ना हमने अभी, एंड जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये सब अभी सॉल्व करूंगा, मैं पहले देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन इस तरह के हैं। तो ये जैसे रेडियस, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी आ जाएगा ना इसमें। तो इसमें ये भी डिस्कस हो जाएगा। ये भी पावर सीरीज का ही क्वेश्चन है ना। तो चलो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो आपको समझ आएगा। आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़े आसान से स्टार्ट करें। चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। सो ये आपको कह रहा है कि ए एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट, आपको गिवन क्या है, क्वेश्चंस देखिए ठीक से, है ना, और फिर ट्राई करके देखिए क्या आंसर आएगा।
आंसर बताओ भाई, किसी को आंसर आ रहा है? सर 8। ठीक है ना? तो इसमें सिंपल तुम देखोगे सीक्वेंस के अगर टर्म्स लिखोगे ना तो ये बहुत आसान है। तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, टर्म्स देख लो। पहला 2 3 4 5 6, फिर रिपीट हो जाएगा 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये चलता रहेगा, ऐसा आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि 2 है ना, एक सब सीक्वेंस 2 वाला है, ये तो करा ही रखा है ना, एक सब सीक्वेंस 2 वाला है। तो जो सब सीक्वेंशियल लिमिट्स है, जो सब सीक्वेंस की लिमिट, एक सब सीक्वेंस 3 वाला, एक 4 वाला, एक 5, एक 6, तो सब सीक्वेंशियल जो लिमिट्स होंगी वो है 2 3 4 5 6। अब इन्फ क्या होता है, लिमिट इन्फीरियर, कि जो स्मॉलेस्ट होगा, है ना? तो इनमें स्मॉलेस्ट 2 है, और लिमिट सुपीरियर क्या होगा, जो हाईएस्ट होगा। लिमिट सुपीरियर क्या है, जो आपका हाईएस्ट है, तो 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। ओके चलिए, तो इसका आंसर तो समझ आ गया ना। तो अब देखिए नेक्स्ट, तो इसका टोटल आपका 8 आंसर आ गया है ना, 6 + 2। ओके, तो आंसर 8 हो गया ना। अब इसमें आते हैं, इसमें आपको कह रहा है कि अब देखिए सीरीज को ठीक से देखिए, तो ये कुछ ऐसा है, इन्होंने 2n/5 की पावर n x + 3 की पावर n लिखा है। ठीक है, n फ्रॉम 0 to infinity, so this is something like an x + 3 की पावर n फ्रॉम 0 to infinity, ऐसा है। तो सिंपल फॉर्मूला, तो an क्या है हमारे पास, an आया 2n/5 की पावर n, an + 1 क्या आएगा, 2 टाइम n + 1/5 की पावर n+1, और r अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, सो 1/r का फॉर्मूला क्या है, जैसे मैं लिखा लिमसुप, लेकिन ये सिंगल टर्म है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये an + 1/an, ये निकाल के बता सकते हैं आप कि n + 1/an की लिमिट कितनी आएगी। डिवाइड करो, an + 1 को an से डिवाइड करके आप लिमिट निकाल के बताइए कितना आएगा। वन बाई 5। हम्म,
ठीक है ना। तो इसमें सिंपली एन प्लस वन अपॉन एन करेंगे तो 2 टाइम एन प्लस वन अपॉन एन रहेगा और 5 की पावर एन प्लस वन है ना, तो ये 1/5। तो ये एन प्लस वन अपॉन एन इंटेंसिटी पे एलॉपिटल लगा लो, कैसे भी कर लो, डिवाइड कर लो, तो ये आ गया 2/5। ठीक है जी, 2/5 आएगा। ओ सॉरी 2n है ना, 2 तो कट जाएगा ना, 1/5 आएगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये रहेगा 2 टाइम एन प्लस वन अपॉन 2n और ये 1/5 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल, तो मतलब 1/5। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? ठीक से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करना है। किसी को दिक्कत नहीं ना अभी भी? सो ये ऐसा होता अगर डिवाइड करते ना, तो कुछ बच्चों का अलग अलग आ रहा है। ये होता 2 इंटू एन प्लस वन अपॉन 5 की पावर एन प्लस वन, और अपॉन में लिखना है तो इंटू में आप लिख सकते हैं 5 की पावर एन अपॉन 2n। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा एन प्लस वन अपॉन एन इंटू 1/5। अब इसमें जब लिमिट लगाओगे तो 1/5 आएगा, तो 1/5 इसका आंसर है। चलिए इसमें आते हैं, इसमें भी निकालिए क्या आएगा। तो ये भी आपका ऐसा ही है, सीरीज ए एन एक्स की पावर एन ये है। तो ये आपको दे रखा है n फैक्टोरियल n की पावर n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n। सो an आपके पास आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। सो a n प्लस वन क्या होगा, n प्लस वन फैक्टोरियल n प्लस वन की पावर n प्लस n। तो फिर से वही है। अच्छा एक मिनट, तो मैंने क्या निकाले हैं, एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलती है ना। थोड़ा गलती क्या है, मतलब हमने जो निकाले 1/r है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था रेडी, यहाँ गलती होती है कई बार, ठीक है। सो हमने 1/r की वैल्यू निकाले हैं, वो कितना आया 1/5। 1/5। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज 5, ठीक है ना। 5। तो ये ध्यान रखना, यहाँ गलती हो जाता है कई बार ना, हालांकि लिखा आंसर इन टीचर, लेकिन जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 5 है, लिमिट की वैल्यू आई थी 1/5, ठीक। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 5। तो क्लियर है सबको ना। ऐसे ही यहाँ पे है, तो पहले आप तो यहाँ से 1/r निकालेंगे। सो 1/r वही फिर से आपका लिमसुप ऑफ एन प्लस वन अपॉन ए, निकालिए कितना आता है, और फिर r जो होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हम बोलते हैं वो r है, तो r की जो वैल्यू आएगी वो होगी। तो लिमिट निकालिए और फिर r की वैल्यू निकालिए, 1 आएगा। 1 आएगी। बाकी लोग देखिए जी, तो यहाँ से एन प्लस वन अपॉन एन डिवाइड करेंगे तो एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन, 1 नहीं आएगा सर, n। एक तो एन प्लस वन वहाँ पे है, एंड चलो पूरा लिख देता हूँ, एन प्लस वन फैक्टोरियल एंड अपॉन एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, फिर सर इसको सॉल्व करने पे 1/1 प्लस 1/n का होल पावर n आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? सर वो 1 रेज़ टू इंफिनिटी इंडेटरमिनेट फॉर्म है, तो आंसर ई आएगा। हाँ ई का, ये ना ई के टर्म में आ जाएगा। अरे भाई फॉर्मूला याद रखो ना, कब तक कंफ्यूज रहोगे। तो यहाँ से n प्लस वन, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, n प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ से एक तो n प्लस वन अलग कर लो इसमें से, और फिर यहाँ पे जो n की पावर n है और यहाँ n प्लस वन की पावर n है, ऐसा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली बचना है ए एन प्लस वन अपॉन एन, फाइनली क्या आया 1 अपॉन, इस n को नीचे ले आओ तो 1 प्लस 1/n की पावर n, ऐसा है ये। सो ये आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा लिमिट, तो इसको मैं अगले लाइन में लिख देता हूँ, है ना। सो दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1/n की पावर n, और इसकी लिमिट e होती है, तो 1/e आ गई।
सो 1/r की वैल्यू 1/e है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, e ई है ना? और e क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है ना, e वही 2.718 अप्रॉक्स, तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू है 2.718, कैलकुलेटर में एंटर करोगे आंसर आ जाएगा। तो इसने बोला 2 डेसिमल प्लेस तक लिखो, तो आप 2.71 या 2.72 लिखोगे तब भी सही होगा, ठीक है? तो इससे आंसर आ जाएगा आपका। डन। चलिए नेक्स्ट, इसमें आइए, तो इसका क्या होगा, यहाँ भी सिमिलर ही है, तो इसमें भी आपको निकालना है वैसे ही। तो यहाँ लेकिन थोड़ा सा चक्कर है कि जो ए एन एक्स की पावर n है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो जहाँ पे ए एन 2 टर्म में डिफाइंड है, मतलब इसके पास 2 डिफरेंट सब सीक्वेंसेस हैं। तो ये आपके पास है ए एन के टर्म में लिखो, तो ए एन लिखूंगा तो 1/2 की पावर n व्हेन n इज ऑड, और ये आ जाएगा 1/3 की पावर n, यहाँ 2 की पावर n है, तो ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड है ना n, तो यहाँ ऑड n हो गया, ये 2n इवन होता है, तो यहाँ पावर इवन है, तो मैं n के टर्म में लिख रहा हूँ, इफ n इज इवन, ठीक है? तो ऐसा है। अब an प्लस 1 अपॉन an भी लगा सकते हो, या दूसरा तरीका भी है ना? 1/r का 2 फॉर्मूला लिखा था ना, एक तो था लिमसुप ऑफ an प्लस 1 अपॉन an, ये भी काम करेगा, और जहाँ पावर रहता है ना, तो वहाँ आसान ये होता है कि लिमसुप ऑफ an की पावर 1/n, ये है, तो ये भी लगा सकते हो। तो अभी मैं ये यूज़ करता हूँ, पहले हम ये यूज़ कर रहे थे, इस बार इसको यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ नहीं कर रहे इस बार, ठीक है? पिछले 2 क्वेश्चन में ये यूज़ किया हमने, तो इस बार हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा। अब आप बताइए कि कितना आएगा, तो इसमें ओपन करोगे ना, 2 चीज़ें हैं, तो यहाँ होगा लिमसुप n टेंस टू इन्फिनिटी, अब an की पावर 1/n लगाना, तो इसकी पावर 1/n लगाओगे तो 1/2 और 1/3 आएगा, कब, जब n ऑड है, और ये कब, जब n इवन है। और लिमसुप का मतलब क्या होता है, जितने भी सब सीक्वेंस की लिमिट है, जो लार्जेस्ट लिमिट आएगी वो आंसर है। तो 1/2 जब ऑड है n, 1/3 जब इवन है n, तो 2 सब सीक्वेंस है, 1/2 और 1/3 में कौन सा नंबर लार्जर है? 1/2 1/2, तो ये तो 1/2 आएगा, तो 1/r की वैल्यू 1/2 हो गई, तो r की वैल्यू 2 आ गई, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। चेक कीजिए जी। ओके है, तो ओके है। नेक्स्ट, ये बताओ, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन ही होगा।
बताओ जल्दी बताओ भाई, टाइम हो जाएगा। देखो तो एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये पिछले बार की है ना, वैसा है। तो आपको एन दे रखा है 1/3n और आपसे पूछ रहा है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो कौन सा ट्रू है। तो एक तो देखो, एक सीरीज बोला है -1 की पावर n+1 1/3 की पावर n, तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया ना। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है ना एन स्टॉर्म टेस्ट, तो ये कुछ ऐसा है कि -1 की पावर n+1 an, तो यहाँ an एक्चुअली डिक्रीजिंग है, आप चेक करो तो an डिक्रीजिंग है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an 0 है। तो आपको अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट पता होगा, तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि सीरीज an इज डाइवर्जेंट। ये हो जाएगा, सॉरी डाइवर्जेंट कह रहा हूँ, कन्वर्जेंट ना, कन्वर्जेंट कि तो पहला तो ट्रू है, ठीक, फर्स्ट ओके है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है आपका, पहला ट्रू है। ऐसे ही अब जैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ निकालना, ये थर्ड वाला निकालो, तो रेडियस ऑफ सर ये कन्वर्जेंस, फॉल्स हो जाएगा, हाँ फॉल्स हो जाएगा ना, जाएगा, R3 आ रहा है ना, हाँ क्योंकि 1/, R3 हो जाएगा। हाँ ये निकालोगे ना, आप इससे कर लो, आप इससे कर लो, an की पावर 1/n वाले से कर लो, लिमसूप मॉड an की पावर 1/n, तो n तो ये था, तो ये आंसर 1/3 आ जाएगा। तो r की वैल्यू तो 3 आ गई, तो इसने कहा है कि ये फॉल्स हो गया। अब इसके बारे में कह रहा है an साइन 1/n कन्वर्जेंट है क्या, तो इसको देखते हैं अब। तो इसमें हम लोग वो लगा लेंगे कंपैरिजन टेस्ट, है ना। तो ये जो an साइन 1/n आपको दिख रहा है, ये लेस देन इक्वल टू होगा an से, है ना, क्योंकि साइन तो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो लेस देन इक्वल टू an होगा। एंड सीरीज an तो कन्वर्जेंट है, क्यों कन्वर्जेंट है, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट तुम चेक कर लो, वो कन्वर्जेंट आएगी। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि सीरीज an बड़ी वाली, अच्छा नहीं, बड़ी वाली कन्वर्जेंट, छोटी वाली कुछ नहीं कह सकते, ओ तो इससे कुछ कंक्लूजन नहीं आएगा, टेस्ट फेल। तो ये टेस्ट काम नहीं करेगा ये मेथड, तो अब लगाना पड़ेगा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। तो ये सीरीज है क्या, an मतलब 1/3 की पावर n, और ये साइन 1/n है ना, तो मतलब साइन 3 की पावर n, यही है। तो किसके साथ कंपेयर करना चाहेंगे, तो मान लो अभी के लिए मैं bn ले लेता हूँ इसके साथ, और इसका नाम कुछ दे दो, इसका cn या इसी का नाम bn रख दो, सीरीज bn, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, डाउट क्लास का टाइम हो गया, ऐसे सॉल्व कर लो। तो इसमें कुछ अज्यूम करो, ये bn हो गया, कुछ an के साथ लिमिट लगा लो, तो है ना, तो ये मैं इसको bn बोल रहा हूँ, और मान लो आप कुछ नया ले लो, cn या an कुछ भी ले लो, cn ले लो 1/3 की पावर n, तो bn इसको बोल रहा हूँ, cn ये है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn अपॉन cn की लिमिट निकाल लो, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी। इन्फिनिटी आने पे क्या होता है, और ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है ना, चेक करो, कल लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओ, सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से ये कन्वर्जेंट आ जाएगा, ठीक है। इफ़ यू अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो मोर देन 1 है ना, तो सीरीज ऑफ cn कन्वर्जेंट है, सीरीज ऑफ cn कन्वर्जेस, तो सीरीज ऑफ bn कन्वर्जेस, तो ये तो कन्वर्ज कर रही है, ट्रू आ गई। अब बचा ये, तो इसमें क्या होगा, तो ये एवरेज ऑफ n टर्म्स तो बीच में रहेगा ना, तो n की लिमिट 0 है, तो 0 तो आएगी। अब इसके बारे में सोचो, तो ये तो वो है ना, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगा लो इसमें भी, कि इसकी लिमिट निकालोगे ना तो 0 आएगी और ये डिक्रीजिंग आएगी, क्योंकि एवरेज है ना, तो ये भी कन्वर्जेंट आ जाएगा, चेक करो, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहीं कंप्लीट करते हैं। तो थ्योरी तो आपका खत्म हो गया है, सो आपका जो थ्योरी है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, सिलेबस है ना, एकलव्य 1 2 3 तीनों का सिलेबस खत्म हो गया है। एंड और कुछ है तो बताओ, तो सिलेबस हो गया यहीं पे ख़त्म। अब मेन है आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना,
तभी बैठ के यूनिट वाइज सारा टॉपिक कंप्लीट करो, डाउट ऑनेस्टली पूछो, तभी सीखोगे। मैं इसलिए वो करता हूँ क्योंकि ऐसे सिर्फ क्लास करने से, रिकॉर्डेड देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उन बच्चों का होता है जो घर पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तभी उनसे एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। घर पे नहीं सॉल्व करोगे, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं होगा, एटलीस्ट उतने तो नहीं होगा इतने अच्छे रैंक आ सके। क्वालिफाई तो कर ही लोगे, अगर सारे रिकॉर्डेड देख लिए तभी क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। एडमिशन के लिए अच्छा रैंक चाहिए, तब जाके वो तब होगा जब अच्छा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।